अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम जूनियर ट्रैफिक वार्डन का जो पेपर हुआ था 2019 में, उस पेपर को इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक जो सेंटेंस है इसका करेक्टेड वर्जन हमने बताना है। सेंटेंस ये है, वन शुड डू वंस ड्यूटी। आगे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सेंटेंस है ये सवालिया सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क के बजाय यहाँ पे डॉट आना, फुल स्टॉप आना चाहिए। तो लिहाजा वन शुड डू वंस ड्यूटी, आगे फुल स्टॉप जो है वो इसका करेक्ट वर्जन है। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। कि दो नंबर जो है उनका सम 25 है। एक नंबर हम देख लेते हैं x है और दूसरा हमारे पास है y। इन दोनों का सम किया जाए तो वो हमारे पास आता है 25। आगे है, एंड देयर डिफरेंस इज 13। कि अगर मैं x को y से माइनस करूं तो वो हमारे पास आता है 13। आगे वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज। दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है मतलब x इंटू वाई जो है वो हमने फाइंड करना है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये y जो है y से कट जाएगा, ये हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा 8 और ये हमारे पास बनेगा 3। तो लिहाजा x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 19। इसी तरह अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो y की वैल्यू मैं यहाँ पे इस y में पुट करूँगा तो वो हमारे पास बनेगा मतलब x की वैल्यू पुट करूँगा वो हमारे पास 19 है, प्लस y इज इक्वल टू 25। अब ये जो 19 है ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 19। तो y की वैल्यू हमारे पास बनती है, जो वैल्यू बनती है वो बनती है 6। तो लिहाजा x हमारे पास आ गया 19, y हमारे पास आ गया 16। अब हमने इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 114। तो 114 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास दो जो वैल्यूज हैं इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। एक वैल्यू है 0.02 और एक वैल्यू है 0.003। तो अगर हम इस तरह के डेसिमल में अगर कोई वैल्यूज आए तो आपने याद रखना है कि ये 2 है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 आ जाएगा। अब आपने जो पॉइंट की जो डेसिमल है ये आपने इसकी पॉइंट की पोजीशन बतानी है। तो वो पोजीशन इस तरह होगी कि ये जो वैल्यू है इसमें दो डेसिमल के बाद दो हिस्से हैं, 1 और 2। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के बाद 3 हिस्से हैं, तो ये कुल 5 हिस्से हो गए। तो हमने यहाँ पे आंसर में कुल 5 हिस्से लिखने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो लिहाजा जो डेसिमल है वो 5 हिस्सों के बाद आएगा। तो इसका आंसर जो है वो आएगा 0.00006। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्लीट द इडियम। इडियम दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। इडियम है कीप द वुल्फ फ्रॉम द, आगे फिल इन द ब्लैंक है। तो लिहाजा यहाँ पे आएगा कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। ये जो इडियम है इसमें आएगा डोर, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, हु इज नोम चॉम्स्की। जो नोम चॉम्स्की है ये कौन थे, तो ये लिंग्विस्ट थे, ये जुबान दान थे। तो लिहाजा लिंग्विस्ट इसका करेक्ट आंसर है। आगे है मिजर स्पेंड एंड रिजर्व। रिजर्व जो है उसका जो एनालॉजी बनती है वो बनती है स्पीक। तो स्पीक इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। कि आपने प्रपोजिशन बतानी है कि यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन लगेगी। सेंटेंस है, ही गेव मी अ चेक डैश 50,000 रुपीज़। उसने मुझे 50,000 रुपए का चेक दिया। तो चेक, ही गेव मी अ चेक ऑफ, चेक किसका था, ऑफ 50,000 रुपीज़। तो लिहाजा जो यहाँ पे प्रपोजिशन लगेगी वो कौन सी लगेगी, ऑफ लगेगी। आगे है कंप्लीट द क्वेश्चन, मतलब आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है। प्लीज कुड यू टॉक मी वेयर, वेयर इज द बस स्टेशन लोकेटेड। तो यहाँ पे आएगा वेयर इज द बस स्टेशन लोकेटेड। अगला क्वेश्चन है, अ लाइन सेगमेंट रेशियो इज 4:6। कि एक लाइन है उसको हमने 4 और 6 के हिसाब से उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। आगे वो कहता है, हाउ मेनी पार्ट्स
आर नीडेड टू डिवाइड इट, कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अब जब हमने रेशो बताई हुई है कि 4 और 6 की रेशो है, तो इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास आता है 10। तो लिहाजा जो लाइन है उसको हमने 10 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। आगे है इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स 27 मीटर एंड रिबाउंड्स 2/3, के एक जो ऑब्जेक्ट है वो 27 मीटर से गिरता है, मतलब वो 27 मीटर से गिरता है। कुल उसकी जो हाइट है गिरने की वो कितनी है, 27 मीटर। उसके बाद वो रीबाउंड होता है, मतलब गिरने के बाद वो दोबारा रीबाउंड होता है, और वो रीबाउंड कितना होता है, 2/3 होता है। 27 का जो 27 उसकी हाइट है उसका 2/3 जो है वो रीबाउंड होता है। उसके बाद कहता है एंड रीबाउंड्स 2 टाइम्स, और वो 2 मरतबा रीबाउंड होता है। आगे वो कहता है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आपने ये देखना है कि अगर हम फर्स्ट रीबाउंड की बात करें, जो फर्स्ट रीबाउंड है तो वो हमारे पास आएगा 27 + 2/3, तो ये हमारे पास बनता है 9, और प्लस नहीं होना, ये मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पे आएगा 18 मीटर हमारे पास पहला आ गया, कि जो पहली दफ़ा जो रीबाउंड होगा वो 18 मीटर तक होगा। आगे अगर हम देखें जो सेकंड रीबाउंड है वो कितना होगा, तो 18 × 2/3, तो ये हमारे पास आ जाता है 6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आता है 12 मीटर। तो लिहाजा ये जो हमारे पास बॉल है ये रीबाउंड होगी एक दफ़ा 27 मीटर तक उसने, मतलब वो नीचे आई। उसके बाद ये देखें, ये सबसे पहले जो बॉल है वो 27 मीटर तक नीचे आई, उसके बाद वो 18 मीटर तक रीबाउंड हुई, ये 18 मीटर तक रीबाउंड हुई, फिर उसने वापसी भी 18 मीटर ही आना है। तो लिहाजा 18 और 18 जो है वो कितना हो गया, 36 मीटर हो गया। उसके बाद वो दोबारा जो है वो रीबाउंड होती है, तो वो कितनी होती है, 12 मीटर रीबाउंड होती है। तो दोबारा 12 मीटर रीबाउंड होने के बाद वो जब दोबारा नीचे आएगी तो फिर उसने 12 मीटर फिर नीचे उसने अपना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो ये हमारे पास फिर 24 मीटर जो है वो आ जाता है। अब ये जो 36 मीटर है, ये 24 मीटर है और ये 27 मीटर है, इनको अगर ऐड करें तो वो हमारे पास बनता है 27। तो अगर हम इन सब को ऐड करें तो वो हमारे पास बनता है 7 और 3 और 4 हमारे पास बनता है 3 और 4 कितना बनता है हमारे पास 7, और 7 और 1 हमारे पास बनता है 8। तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो 87 बनता है। आपने ये चेक कर लेना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 105, तो 105 कैसे आता है, लेकिन ये मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे आता है 87 मीटर जो है वो इसका डिस्टेंस कवर करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है हद्दे कज़फ और हद्दे ज़िना किस सूरा में आया है, कि हद्दे कज़फ और हद्दे ज़िना जो है वो सूरह किस सूरत में आया है, तो आपने याद रखना है सूरह अल-नूर में आया है। आगे है जन्नतुल मौला कहाँ पे वाक़ है, तो जन्नतुल मौला मक्का में वाक़ है। इसी तरह आपने याद रखना है कि जो जन्नतुल बकी है, जन्नतुल बकी जो है वो कहाँ पे वाक़ है, तो वो जन्नतुल बकी जो है वो मदीना में वाक़ है। तो ये जो 2 जन्नतें हैं वो आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है विच कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ बरीड इन तुर्की, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से सहाबी जो हैं वो तुर्की में दफन है, तो उनका नाम है अबू अयूब अंसारी जो है ये तुर्की में दफन है। और ये जो अबू अयूब अंसारी हैं इनको जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए थे तो इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले मेज़बानी की थी, तो इस वजह से इनको मेज़बान रसूल भी कहा जाता है, अबू अयूब अंसारी। तो लिहाजा अबू अयूब अंसारी जो हैं ये तुर्की में दफन हैं। और अगर ये पूछ लिया जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में सबसे पहले मेज़बान कौन थे या मेज़बान रसूल नबी कौन है, तो वो अबू अयूब अंसारी हैं। अगला है उम्रो हज़रमी का कत्ल किस जंग में हुआ था, जो उम्रो हज़रमी है इसका कत्ल जो है वो जंग बदर में हुआ था, और उसके बाद जो जंग बदर है वो सारी की सारी शुरू हुई थी। और ये कब हुई थी, ये 2 हिजरी में जंग बदर हुई थी। मुसलमानों की सबसे पहली जो जंग थी वो कौन सी थी, जंग बदर थी, जो बाकायदा एक जंग की सूरत में लड़ी गई थी।
तो लिहाजा जंग बदर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका फंक्शन कौन सा नहीं है, तो ओरेकल जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे आपके जो विंडोज़ हैं कंप्यूटर में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसी तरह जो मोबाइल है उसमें जो एंड्रॉयड है उसको कहा जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जो सिस्टम यूज़ होता है उसको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड, के नेटवर्क को फिजिकली और लॉजिकली अरेंज किया जाए तो उसको कहा जाता है टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है जेपीजी एक्सटेंशन रेफर्स यूजुअली टू। जो जेपीजी है वो किसके लिए एक्सटेंशन यूज की जाती है, तो वो एक इमेज फाइल के लिए एक्सटेंशन जो है वो यूज की जाती है। आगे है इन एमएस वर्ड कंट्रोल ई इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट इन डैश स्लाइड ऑफ द पैराग्राफ। जो कंट्रोल ई है वो शॉर्टकट की किसके लिए यूज होती है, तो वो सेंटर अलाइन करने के लिए यूज होती है। इसी तरह अगर पूछ लिया जाए कि जो कंट्रोल और एल है वो किसके लिए यूज होता है, तो वो आपने याद रखना है कि वो लेफ्ट अलाइन करने के लिए यूज होता है। इसी तरह अगर पूछ लिया जाए कंट्रोल प्लस जे जो है वो किसके लिए यूज होता है, वो तो वो जस्टिफाई के लिए यूज होता है। जो आपके पास सेंटेंस है इसको जस्टिफाई करने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू एडिट अ चार्ट यू कैन। एक चार्ट को एडिट करने के लिए आप क्या करते हैं, तो एक चार्ट को एडिट करने के लिए डबल क्लिक किया जाता है चार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो एमएस वर्ड है। अगला है ट्रेयर टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। तो जो ट्रेयर टूल है एमएस वर्ड में ये सिनोनिम एंड एंटोनिम में होता है। और ये जो एमएस वर्ड है उसमें जो ट्रेयर टूल होता है ये रिव्यू जो हमारे पास जो टूल है उसमें उसके अंदर होता है। जो ऊपर जो पूरा टैब होता है जिसमें होम इंसर्ट और ये सारे टैब्स होते हैं, उनमें जो रिव्यू टैब होता है उसमें ये ट्रेयर टूल होता है और इसका काम सिनोनिम्स और एंटोनिम वर्ड्स जो हैं उसको सजेस्ट करना होता है। अगला है OCR स्टैंड्स फॉर। OCR किसका एब्रीवेशन है, तो OCR है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, उसका ये एब्रीवेशन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं HDMI ये किसका एब्रीवेशन है, तो HDMI जो है वो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस का जो है एब्रीवेशन है। अगला है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अ मैनुअल लाइन ब्रेक इन एमएस वर्ड। कि लाइन ब्रेक के लिए एमएस वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, तो वो शिफ्ट एंटर होती है। इससे पहले इसी पेपर में ये पूछा गया था कि पेज ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की जो है वो इस्तेमाल होती है, तो वो हमने पहले बताया था कि वो हमारे पास थी कंट्रोल प्लस एंटर। तो इसके बाद हमने लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की भी उसी वक्त बताई थी। तो लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की जो है वो शॉर्ट प्लस एंटर होती है, शिफ्ट प्लस एंटर होती है। उसके बाद व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन क्या होती है, तो वो .docx होती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू मूव सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। कौन सी ऐसी कमांड है जो कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए यूज होता है, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप कमांड होती है। मतलब आपने किसी जो आपके पास टेक्स्ट है उसको आपने सिलेक्ट किया है, जैसे ये फॉलोइंग है इसको आपने सारे के सारे सिलेक्ट किया है और यहाँ से पकड़ के आप इसको किसी और जगह मूव करते हैं तो ये आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, तो लिहाजा ड्रैग एंड ड्रॉप इसका करेक्ट आंसर है। आगे है द वर्ड टेम्पलेट स्टोर्स डैश ऑफ अ कॉमन डॉक्यूमेंट। कि जो वर्ड टेम्पलेट है वो कॉमन डॉक्यूमेंट की क्या चीज़ स्टोर करता है, वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टोर करता है। आगे है अ ट्रेन ट्रेवल्स 16 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। अब एक और मैथ का क्वेश्चन आ गया है कि जो एक ट्रेन है वो 16 किलोमीटर सफ़र करती है और कितने मिनट में सफ़र करती है, वो 20 मिनट में सफ़र करती है। आगे है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। कि जो ट्रेन है उसकी आपने स्पीड बतानी है। अब जो स्पीड बतानी है उसका फार्मूला ये होता है कि आपके पास ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आपने टाइम से डिवाइड कर देना है, मतलब d/t कर देना है। अब आपके पास डिस्टेंस है 16 किलोमीटर और आपके पास जो टाइम है वो है 20 मिनट।
अब अगर 20 मिनट को मैं कन्वर्ट करूं किसमें, आवर्स में कन्वर्ट करूं, क्योंकि हमारे पास आंसर जो है वो घंटों में है, तो लिहाजा इसको मैं 60 पे डिवाइड कर देता हूं। अब ये जो 0 है ये इस 0 से कट गया, और ये 2 कट गया इससे, और ये बन गया 3। अब ये जो 3 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से, तो ये हमारे पास बनेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ द एवरेज वेट ऑफ 7 पीपल इज 70 kg, के 7 बंदों का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 70 kg है। अब जो एवरेज होता है उसको फार्मूला क्या होता है, एवरेज का फार्मूला होता है कि टोटल जो हमारे पास वेट है उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो लिहाजा हमारे पास उसने बताया है कि एवरेज जो हम वेट है वो कितना है, 70 kg। तो हम लिखते हैं ये 70 kg है। हमने उस सम जो है वो अभी उसने नहीं दिया, उसने हमें टोटल पीपल बताए हैं, तो कि वो हमारे पास आते हैं 7। टोटल कितने हैं हमारे पास, 7 लोग हैं। अब अगर हम ये जो 7 है इसको दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करवा दें तो वो हमारे पास सम की वैल्यू बनती है, टोटल सम जो वेट आता है वो हमारे पास आता है 490 kg। अब वो कहता है एंड 1 पर्सन विद द वेट ऑफ 80 kg, एक बंदा जिसका वजन 80 ग्राम था, 80 kg था, इज रिप्लेस्ड विद अ पर्सन वेइंग 60 kg, वो 60 किलो वाले बंदे के साथ वो रिप्लेस हो जाता है। तो अब हम ये करते हैं कि जो हमारे पास सम है इसमें हमें पता है कि एक बंदा था उसका वेट था 80 kg, मतलब वो क्या है, इस 80 जो है वो इस 490 में शामिल है, लेकिन वो कहता है 80 kg हमने निकाल दिया, मतलब हम जो 490 है उसमें से 80 जो है वो हम माइनस कर देते हैं, 80 जो है वो हम माइनस करते हैं, और वो कहता है हमने 60 kg वाला एक और बंदा ऐड किया, प्लस 60 और ऐड कर देते हैं। अब वो कहता है कि इनका न्यू एवरेज जो है वो वेट जो है वो मुझे निकाल के दें। तो अगर मैं 490 में से 80 माइनस करूं और 60 जमा करूं तो वो मेरे पास बनता है 470, इसका टोटल सम बनता है। अब दोबारा अगर एवरेज निकाली जाए तो एवरेज का फार्मूला हमें बताया सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो 470 डिवाइडेड बाय अगर 7 करें तो वो हमारे पास आंसर आता है 67.14 kg। तो लिहाजा ये इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, out of 3 given numbers the first number is twice the second number। अब उसमें दिया गया है कि हमारे पास जो 3 नंबर्स हैं उसमें 3 नंबर्स हैं, उसमें वो कहता है कि जो पहला नंबर है वो ट्वाइस है, 2 गुना है किसके, सेकंड नंबर के, और थ्राइस है थर्ड नंबर के। मतलब वो कहता है जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 2 गुना है और तीसरे नंबर का 3 गुना है। अब अगर मैं कहता हूं जो तीसरा नंबर है वो हमारे पास है 2x, तो जो पहला नंबर होगा वो कितना होगा, 2x का कितना है, तीसरे नंबर का कितना है, वो 3 गुना है, तो वो पहला नंबर हमारे पास होगा 6x। इसी तरह जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास है पहला नंबर दूसरे नंबर का 2 गुना है, तो जो पहला नंबर है वो हमारे पास होगा 3x। 3x का दोगुना किया जाए तो ये हमारे पास 6x बनता है। आगे कहता है इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 154, अगर इन 3 नंबर की एवरेज की जाए तो वो हमारे पास बनती है 154। एवरेज का भी फार्मूला हमने पहले पढ़ा था कि सबको ऐड करना है, टोटल जो नंबर्स हैं उन पे उनकी नंबर कितने नंबर हमारे पास नंबर्स हैं उस पे हमने डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं। तो लिहाजा अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास जो यहाँ पे x की वैल्यू बनती है वो बनती है, कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, ये जो पहला और ये जो तीसरा नंबर है इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आएगी, फिर इस x की वैल्यू के साथ हम पहला नंबर फाइंड करेंगे और x की वैल्यू के साथ तीसरा नंबर फाइंड करेंगे, फिर जो पहला और तीसरा नंबर है इन दोनों का हम डिफरेंस जो है वो हम फाइंड कर लेंगे, जो ये डिफरेंस उसने डिमांड किया है, तो वो हमारे पास 168 जो है इसका आंसर आएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है सिंपल। तो अगर हम इन दोनों सब को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बनता है 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 162 के साथ तो वो 648 बनता है। अब हमने डेसिमल को जो है उसकी पोजीशन बतानी है, तो 2 हमारे पास ये होगी, उसके बाद 4 हमारे पास इनसे ये हैं और ये 3 इनसे ये हैं। तो टोटल हमारे पास बनते हैं 2 4 6 और 3 9 इनसे बनते हैं। तो यहाँ से 8 से हमने गिनना शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिहाजा 9 इनसे के बाद हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, कि पहले 100 नेचुरल नंबर का आपने एवरेज बताना है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो जो आखिरी हिस्सा है, जैसे यहाँ पे 100 है, उसमें आपने एक ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये बनेगा 101 डिवाइडेड बाय 2 और ये बनता है 50.5। तो 50.5 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं? तो यूके के प्राइम मिनिस्टर का नाम है केयर स्टर्मर। अगला है, हु इज़ द करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी का क्या नाम है? तो वो आपने याद रखना है, अख्तर जमान जो है वो करंट चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के। आगे है 1 KB किसके इक्वल होता है? तो 1 KB जो है वो 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। इसी तरह अगर ये पूछ लिया जाए कि 1024 KB जो है वो किसके इक्वल होते हैं, तो वो 1 MB के इक्वल होते हैं। इसी तरह ये सारे इसके यूनिट हैं किसके? कंप्यूटर के। अगला है, इफ़ अ पर्सन पेज ज़कात RS 8500, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ देयर वेल्थ। अगर एक बंदा 8500 रुपये ज़कात अदा करता है तो इसकी टोटल इसके पास वेल्थ जो है वो कितनी होगी? तो हमें पता है कि जो टोटल वेल्थ होती है, एक्स अगर वेल्थ है उसका 2.5% जो है वो, अच्छा हमें पता है कि जो ज़कात है वो कुल रकम का 2.5% होता है, मतलब 2.5% जो है वो होता है कुल रकम का। अगर हमारे पास कुल रकम x है तो इसका 2.5% अगर हम निकालें तो वो बनता है 2.5 और डिवाइडेड बाय 100। अब वो कहता है कि ये कुल कितनी रकम बनती है? वो बनती है 8500 हमारे पास रकम बनती है जो उसने ज़कात अदा की है। अब अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x इधर ही रहेगा और बाकी जो वैल्यू है वो दूसरी तरफ चली जाएगी, डिवाइडेड बाय ये 100 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2.5 जो है वो नीचे रह जाएगा। अब अगर 0.5 को भी मल्टीप्लाई ये पॉइंट ख़त्म करो तो यहाँ पे 10 मज़ीद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नीचे बना हमारे पास 25 को अगर हम काटें तो हमारे पास वैल्यू बनती है 5 से 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे अगर मैं इसको काटूँ तो 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35 और ये फिर 2 सिफर आ गए। इसी तरह 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे हमारे पास काटने के बाद यहाँ पे वैल्यू बनती है 2 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20 और फिर ये 0। अब उसके बाद अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ सब सारी वैल्यूज़ को तो हमारे पास आंसर आता है 3,40,000। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 3,40,000 है। आगे है, इन लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इज़ बीइंग डेवलप्ड एट, कि लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पे डेवलप किया गया है? तो वो आपने याद रखना है कि वो वाल्टन एयरपोर्ट के पास है। अगला है, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC, OIC के करंट सेक्रेटरी जनरल जो है इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है हुसैन इब्राहिम ताहा। और इसके अलावा OIC से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि OIC जो है वो कहाँ पे कब बनाई गई थी? तो आपने याद रखना है कि वो 1969 में बनाई गई थी। और ये 1969 में कहाँ पे बनाई गई थी? तो ये रबात जो है वहाँ पे बनाई गई थी और इसका जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी रबात जो है उसमें हुई थी। तो रबात जो है वो कैपिटल है मराकश का, मोरक्को का। उसके बाद इसकी जो सेकंड कॉन्फ्रेंस थी OIC की वो 1974 में लाहौर में हुई थी। तो ये अभी अक्सर औकात पूछ लिया जाता है कि OIC की सेकंड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? तो वो 1974 में लाहौर में हुई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 4.036 इज डिवाइडेड बाय 0.04 वी गेट। अगर हम 4.036 को डिवाइड करें 0.04 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? तो ये जो पॉइंट्स हैं इनके जो पॉइंट्स ख़त्म करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4036 मल्टीप्लाई बाय ये पॉइंट है उसकी जगह पे 1 आ जाएगा और जितने हमारे पास आगे हिस्से हैं उतने हम सिफर लगा देंगे। इसी तरह ये हमारे पास
जो नीचे 4 है ये 4 होगा मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास पॉइंट है, इसकी जगह पे 1 आ गया। आगे जितने हिस्से हैं उतने ही हमारे पास सिफर्स आ जाएंगी। तो ये जो 2 सिफर है ये इन 2 सिफर से कट गई। उसके बाद 4 1 जा 4 और यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 1 जा 4, आगे हमारे पास आ जाएगा 0। उसके बाद फिर 0 आएगा और 4 9 जा 36 आएगा। ऊपर हमारे पास वैल्यू है कितनी 1009 डिवाइडेड बाय 10। अब अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो वो हमारे पास आंसर बनता है 100.9। अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर। वो कहता है एक दीवार है और उससे 70 मीटर के डिस्टेंस पर एक सीढ़ी जो है उसका डिप्रेशन आ रहा है, मतलब वो यहाँ पे रखी हुई है। कितना मीटर है वो 70 मीटर का डिस्टेंस है। आगे वो कहता है एंड फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज 60, कि वो जो यहाँ पे जो सीढ़ी रखी हुई है उसका जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है। अब वो कहता है हाइट ऑफ द टावर जो है वो मुझे बताएं कि हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा होता है हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर है और ये जो हमारे पास बेस है ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब हमारे पास जो टेन थीटा है, थीटा उसने दिया हुआ है वो कितना है 60 और उसके बाद हमने परपेंडिकुलर वो हमने फाइंड करना है x और बेस हमारे पास है 70। अब अगर हम 70 को मल्टीप्लाई करें इस तरफ जाकर तो हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय टेन 60। और जो टेन 60 होता है वो हमें पता है वो होता है 3 अंडर रूट के इक्वल। तो लिहाजा हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 70 इंटू 3 अंडर रूट। तो 70 स्क्वायर रूट 3 मीटर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज Rs75, मतलब एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है वो 75 रुपीज़ है। आगे वो कहता है द कॉस्ट वाज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 75 रुपीज़ है, पहले उसकी इंक्रीज करके 20% उसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज की गई एंड लेटर ऑन इट वाज रिड्यूस्ड बाय 20%। उसके बाद फिर जब 20% इंक्रीज हो गई उसके बाद उसकी जो कॉस्ट है वो 20% डिक्रीज कर दी गई। अब वो कहते हैं कि उसकी प्रेजेंट कॉस्ट कितनी होगी, तो वो आपने फाइंड करनी है कि सबसे पहले जो 75 है उसका आपने 20% निकालना है और उसमें ये जो हमारे पास बना इतनी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई और ये इंक्रीज किस में लगेगी टोटल कॉस्ट में लगेगी। ये जो 75 है इसमें ये ऐड हो जाएगी तो ये हमारे पास बनेगा 75 प्लस ये हमारे पास वैल्यू बनती है ये 5 आ गया और ये 5 1 जा 5 और उसके बाद हमारे पास 5 5 जा आता है, हमारे पास क्या आता है 5 5 जा 5 3 जा 15 आता है। तो यहाँ पे 3 आएगा तो ये 13 ऐड होगा और ये हमारे पास बनेगा 88। उसके बाद ये 88 है इसमें से 20% जो है वो कम की गई। तो सबसे पहले 88 आएगा उसमें से माइनस करेंगे 88 का 20%, तो ये हमारे पास बनेगा 5 और हमने ये माइनस करना है तो हमारे पास अगर 88 में से ये जो वैल्यू है ये माइनस करेंगे तो वो कितना बनेगा वो 72 रुपये बनेंगे। तो ये इसका 72 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ अ मैन अ वॉशर मैन आयरन्स 4 शर्ट्स, कि एक धोबी जो है वो 4 शर्टों को धोता है, बल्कि वो क्या करता है इस्त्री करता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं शर्ट्स और यहाँ पे लिख देते हैं टाइम, कि कितने टाइम में शर्ट्स जो वो इस्त्री करता है। वो 4 शर्ट्स जो इस्त्री करता है कितने टाइम में 12 मिनट में। आगे वो कहता है हाउ मेनी शर्ट्स ही आयरन इन 1 आवर्स, कि एक घंटा में एक घंटे में वो कितनी जो शर्टें हैं वो इस्त्री करेगा। अब सबसे पहले हम जो एक घंटा है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में मिनट्स में, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए कि 12 मिनट है कम टाइम है तो वो 4 शर्टें जो है वो इस्त्री करता है। अगर टाइम बढ़ा दिया जाए तो वो ज़्यादा शर्टें इस्त्री करेगा, ये एक आम फहम सी बात है।
तो ये इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर ये टाइम जो है ये बढ़ रहा है तो हमारे पास जो शर्टें हैं इनकी तादाद भी बढ़ेगी। तो हम जो अब यहाँ पे जो जैसे तीर लगाए हैं उनके हिसाब से यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं 4/x इज इक्वल टू 12/60। अब जो x है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x। इसी तरह जो 4 है उसके साथ ये जो हमारे पास इधर 12 ऊपर है तो इधर आके ये 12 नीचे आ जाएगा और ये 60 जो है ये ऊपर चला जाएगा। अब अगर हम इनको तकसीम करें तो वो हमारे पास बनता है 5 और x की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 20 के जो 1 घंटा है उसमें वो 20 शर्टें जो है वो इस्त्री करेगा जो धोबी है। तो लिहाजा 20 जो है वो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उससे पहले ये मैं सारा मिटा लूँ ताकि अगला क्वेश्चन जो है वो पढ़ना आसान हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ m एंड m की रेशियो 3 और 2 है। मतलब जो हमारे पास m है वो 3 के इक्वल है और n हमारे पास है 2 के इक्वल। आगे वो कहता है कि ये एक रेशियो दी गई है वो किसके इक्वल होगी। अब अगर मैं m की वैल्यू पुट करूँ 3 तो हमारे पास बनेगा 4 × 3 प्लस 5 इंटू n की वैल्यू हमारे पास है कितनी 2, तो 5 × 2 होगा। आगे रेशो आ गई। आगे फिर 4 × 3 माइनस 5 × 2। अब अगर ये मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बनता है 12 + 10 रेशो 12 - 10। अब अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो वो हमारे पास बनता है हमारे पास 22 रेशो, अगर इन दोनों को माइनस किया जाए तो वो बनता है 2 और अगर इनको काट लिया जाए 2 × 1 = 2, 2 × 11 = 22। तो लिहाजा 11:1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ a = 7, b = 5, c = 3। तो ये आगे दिया गया है a² + b² + c² - ab - bc - ca जो है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो a है उसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है, यहाँ पे b उसकी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे c उसकी वैल्यू पुट करनी है। इस तरह आपने जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपने पुट करते जाना है। मतलब अगर मैं a की वैल्यू सबसे पहले पुट करूँ तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर होगा प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ये है a × b। मतलब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 7 × 5। उसके बाद b × c 5 × 3, उसके बाद 3 × 7। अब ये हमारे पास होगा 49, ये होगा फिर 25, ये होगा 9 माइनस ये बनेगा 35, ये बनेगा 15 और ये बनेगा 21। इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास 12 होगा। ये आपने आंसर कैलकुलेट कर लेना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इफ 42 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। कि एक हमारे पास जो वुमेन है वो डेज में कितने डेज में काम ख़त्म करती हैं कि 42 वुमेन हैं वो हमारे पास 18 दिन में काम करती हैं। आगे कहता है हाउ मेनी वुमेन विल डू द सेम वर्क इन 21 डेज। कि कितनी औरतें वही जो काम है वो 21 दिन में कंप्लीट करेंगी। अब इसमें आप ये बताएं कि अगर 42 औरतें हैं वो 18 दिन में काम मुकम्मल करें और अगर हम दिन बढ़ा दें तो उसके लिए औरतें जो है वो कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए। तो कम औरतें जो हैं वो 21 दिन में काम मुकम्मल कर लेंगी। मतलब ये है कि औरतें अगर कम होती हैं तो टाइम हमारे पास ज़्यादा लगता है और अगर हमारे पास औरतें ज़्यादा हैं तो टाइम कम लगता है। तो ये एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन हो जाता है। इनवर्स रिलेशन किस तरह होता है वो इस तरह है, अगर औरतें जो हैं वो हम बढ़ाते हैं तो डेज जो हैं वो हमें कम करने पड़ते हैं, या फिर अगर हम डेज जो हैं या औरतें जो हैं वो बढ़ाते हैं तो डेज कम मतलब अगर औरतें कम करते हैं तो डेज जो हैं वो हमें बढ़ाने पड़ते हैं। तो ये रिलेशन बनता है। इसकी इक्वेशन बनाते हैं x/42 = 18/21। तो x की वैल्यू यहाँ पे ये 42 है, ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 × 42 / 21। ये हमारे पास हो जाएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 हो जाएगा। तो 2 × 18 = 36। तो 36 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 21 बाइंडर्स कैन बाइंड 21 बाइंडर्स कैन बाइंड
1400 बुक्स इन 15 डेज। हाउ मेनी बाइंडर्स, यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं कि बाइंडर्स आ गया, उसके बाद आ गई बुक्स, उसके बाद हमारे पास आ गए डेज। अब वो कहता है 21 बाइंडर्स जो हैं वो 1400 बुक्स को बाइंड करते हैं कितने दिन में, 15 दिन में। उसके बाद आगे वो कहता है हाउ मेनी बाइंडर्स, हमने बाइंडर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। विल बी रिक्वायर्ड टू बाइंड 800 बुक्स, कि वो 800 बुक्स बाइंड करें कितने दिन में, 20 दिन में बाइंड करें। अब पहले तो सिंपल हमारे पास 2 रिलेशन थे, अब हमारे पास 3 आगे हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले ये जो बाइंडर्स है इनका रिलेशन आपने निकालना है इन बुक्स के साथ। अगर 21 बाइंडर हैं तो वो 1400 बुक्स जो है वो उनको बाइंड कर रहे हैं। लेकिन अगर बुक्स कम कर दी जाए तो बाइंडर क्या होंगे, वो भी कम हो जाएंगे। मतलब उसके लिए कम किताबों को बाइंड करने के लिए हमारे पास जो लोग हैं वो भी कम चाहिए होंगे। तो लिहाजा इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है वो क्या बन रहा है, वो इस तरह बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आपस में बन रहा है। आगे अगर हम देखें कि 21 बाइंडर हैं वो 15 दिन में एक काम मुकम्मल करते हैं। अब अगर दिन बढ़ा दिए जाएं तो जो बाइंडर हैं वो कम हो गए या ज़्यादा होंगे, तो दिन बड़े हैं तो बाइंडर कम हो जाएंगे। तो लिहाजा इन दोनों के दरमियान आपस में जो रिलेशन बन रहा है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनाता हूँ मैं। इक्वेशन बनेगी x/21 इज इक्वल टू x/21 इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 1400। आगे ये मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 15/20। अब ये जो 21 है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास बनेगा x मल्टीप्लाई बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 1400 मल्टीप्लाई बाय 20। अब अगर मैं इनको काटने की कोशिश करूँ तो ये हमारे पास इस तरह कटता है, 2 4 ज़ा 8 और 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21। उसके बाद हमारे पास अगर मैं इसको काटूँ 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20 और 4 4 ज़ा कट गया। अब ये भी 3 है और ये भी 3, तो लिहाजा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुल 9 बाइंडर होंगे जो कि ये काम करेंगे। तो ये तो था 2019 का कंप्लीट पेपर। इस कंप्लीट पेपर को हमने इस पूरी वीडियो में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा पेपर जो है वो समझ आया होगा और आप जो है ये जो पेपर है इसको देखकर आप, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो वीडियो है आपने अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करनी है ताकि वो भी जो ट्रैफिक वार्डन का जो पेपर है जो कि 9 मार्च को होना है, उस मार्च वो जो पेपर है उसकी प्रिपरेशन कर सकें। तो इंशाल्लाह आपसे एक अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।